हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे कि संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूची हैं और वही क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। आपके ऑप्शन है ए 420, बी 380, सी 395 एंड डी 270। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 395। 395 अनुच्छेद थे। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। आपके ऑप्शन है ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका इसका होगा बी, ऑप्शन बी भाग 3 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 3 में है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। आपके ऑप्शन है ए भाग 1 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 6 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 1 में। भाग 1 में ये है। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान संविधान के भाग 1 में किया गया है। और भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान को किस भाग में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है ए भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 6 में। तो इसका सही जवाब है फंडामेंटल राइट्स को किस संविधान में मतलब किस भाग में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 में। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों को भाग 3 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसका मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सबकी दोनों बैठेंगे, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 108। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। इसका तो फैक्ट जान लेते हैं। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी कानून या विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित कराया जा सकता है। समझ गए। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित मतलब लोकसभा से कोई भी विधेयक पारित हो जाता है, मतलब कोई भी कानून विधेयक, मतलब कि वो कानून विधेयक होना चाहिए, वित्त विधेयक नहीं होना चाहिए। कानून विधेयक या
कानून या विधेयक को राज्यसभा में उसको मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में, सॉरी यहाँ धान लिखा है लेकिन यहाँ पर धन होगा, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 115, डी अनुच्छेद 108। तो आप लोग बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109। इसका फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। कोई मतलब कि लोकसभा में जो धन विधेयक पेश होता है वो धन विधेयक है या नहीं है, उस पर लोकसभा का निर्णय ही अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने के प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, किस अनुच्छेद के अंदर है बताइए। ऑप्शन ए आपका हो गया अनुच्छेद 124, बी हो गया 143, सी 137, डी 226। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने की अनुमति देता है, अनुच्छेद 124। और दोस्तों थोड़ा चैनल न्यू है, इसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 226, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 233। तो आपके ऑप्शन आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 233 ये परमिशन देता है आपको कि अधीनस्थ या जिला न्यायालय आप खोल सकते हैं, या ऐसा प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट संख्या केंद्र के पास है? संविधान किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 252, बी अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 51। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, मतलब केंद्र के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 248 के तहत। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। इसका अगला पार्ट भी है जो हम कल अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, ये भी नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए।